ईसा मसीह के 13 से 29 वर्ष की उम्र के बीच का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है और यही उनकी लगभग पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में तो उन्हें सूली पर ही चढ़ा दिया गया था। 13 से 29 तक यानी 16 से 17 सालों का हिसाब बाइबल से गायब है। इतने समय भी कहाँ थे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया गया? ईसाइयों की कहानी के अनुसार जीसस का पुनर्जन्म होता है, पर प्रश्न ये है कि इस पुनर्जन्म के बाद दोबारा वे कहाँ गायब हो गए। ईसाइयत इसके बारे में बिल्कुल मौन है कि इसके बाद वे कहाँ चले गए और उनकी स्वाभाविक मृत्यु कब हुई। उन 16-17 वर्षों में जीसस इजिप्ट, भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा करते रहे। यही उनका अपराध था कि वे यहूदी परंपरा में बिल्कुल अपरिचित और अजनबी विचारधाराएं ला रहे थे। न केवल अपरिचित बल्कि वे बातें यहूदी धारणाओं के एकदम से विपरीत थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु भी भारत में हुई और ईसाई रिकॉर्ड इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहे हैं। अगर उनकी बात सच है, जो हमें बताया गया है कि जीसस पुनर्जीवित हुए, तो फिर वे पुनर्जीवित होने के बाद उनका क्या हुआ? दोबारा जिंदा होने के बाद उन्होंने क्या किया या कहाँ गए? उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दरअसल यीशु मसीह तथागत बुद्ध के उपासक थे। उन्होंने अपना कुछ समय भारत में बुद्ध धर्म को जानने और परम ज्ञान ध्यान साधना के लिए व्यतीत किया था। बाइबल के अनुसार जीसस ऑफ नाजरेथ के नाम से प्रसिद्ध यीशु मसीह का जन्म फिलिस्तीन के एक छोटे से कस्बे बैतलहम में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था और जब वो कुंवारी थी तब यीशु का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम यूसुफ था, जो बड़ाई का काम करते थे। वहां के क्रूर राजा हेरोद के डर की वजह से यूसुफ यहूदिया प्रांत की बैतलहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहां पर ईसा का जन्म हुआ। ईसा को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र भाग गए। हेरोद के मरने के बाद यूसुफ लौटकर नाजरेथ गांव में बस गए। बाइबल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच का कोई जिक्र नहीं मिलता। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जॉन से पानी में डुबकी यानी दीक्षा ली। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को शिक्षा देने लगे। यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों मतलब धर्मगुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। उन्हें अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को उसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। ईसा मसीह की पूरी लाइफ के बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। उनके जीवन के 18-19 वर्षों की जानकारी न्यू टेस्टामेंट में नहीं मिलती। उन गुमनाम वर्षों को लॉस्ट ईयर्स या साइलेंट ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों का मानना है कि ईसा मसीह ने जिस जमीन पर अपना धर्मोपदेश दिया था, उस जमीन पर ईसा के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध धर्म अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर चुका था। बौद्ध मत के प्रचार के कारण ही ईसाइयत का जन्म हुआ। यूनान के अलेक्जेंड्रिया में बौद्धों की संख्या अच्छी प्रकार की थी। इसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। दिनकर जी ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि बौद्ध जातक कथाओं और ईसाई धर्म ग्रंथों की बहुत सी कथाएं एक जैसी लगती हैं। एक रूसी ग्रंथकार निकोलस नेटोविच को तिब्बत में एक ग्रंथ मिला था। उससे पता चला कि मसीह ने स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर बौद्ध धर्म का अनुशीलन किया था। ईसा मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राट अशोक ने फिलिस्तीन में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा था। मसीह के समय में भी बौद्ध भिक्षु वहां उपस्थित थे। मसीह के उपदेश और जीवन पर बौद्ध धर्म की इतनी गहरी छाप पड़ने का यही कारण था। बाइबल में बौद्ध सिद्धांतों का मिलना रोमन कैथोलिक लोगों का पजाक समुदाय, धर्मानुष्ठान, रीति नीति सभी बौद्ध धर्म का अनुकरण मात्र है। 19वीं सदी के अंत में निकोलस नोटोविच नाम के एक रूसी डॉक्टर ने पूरे भारत, तिब्बत और अफगानिस्तान में व्यापक रूप से यात्रा की। उन्होंने अपने अनुभवों और खोजों को 1894 की पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट में दर्ज किया। अपनी यात्रा के दौरान एक समय पर 1887 में नोटोविच का पैर टूट गया और वे भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में ले शहर में हेमिस के तिब्बती बौद्ध मठ में ठीक हो गए। निकोलस नोटोविच ने ईसा मसीह के बारे में एक अलग ही थ्योरी दी थी। स्पीकिंग ट्री की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा बेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ मैन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक अलग ही थ्योरी दी, जो 1894 में फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुई। लेह की एक मोनेस्ट्री में समय बिताने के दौरान वहां के लामा ने उन्हें ईसा के बारे में बताया था। लामा का दावा था कि ईसा मसीह ने भारत आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और देश के कई शहरों में दीक्षा दी थी।
भिक्षुओं ने नोटोविच को तिब्बती भाषा में लिखे एक दस्तावेज के 2 बड़े पीले खंड दिखाए, जिनका शीर्षक था संत ईसा का जीवन। मठ में अपने समय के दौरान नोटोविच ने उस दस्तावेज का अनुवाद किया, जो पहली शताब्दी में इजराइल के एक गरीब परिवार में पैदा हुए यीशु नामक एक बच्चे की सच्ची कहानी बताता है, यानी ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह के जीवन के 16 वर्षों के काल को द लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। इस 16 वर्ष के काल के बारे में खोजबीन चलती रही। सन 1887 में इस विषय में कुछ तथ्य सामने आए। उस मठ में उन्हें कुछ तिब्बती भाषा में लिखे गए दस्तावेजों का अध्ययन करने का मौका मिला, जो ईसा मसीह के बारे में थे। उन्होंने इन दस्तावेजों का भाषांतरण किया। ये दस्तावेज ईसा मसीह के उन खोए हुए सालों पर प्रकाश डालते हैं। उन्हें तो जैसे खोया हुआ खजाना ही मिल गया था। नोटोविच ने पाया कि ईसा मसीह 13 साल की उम्र से लेकर 29 वर्ष तक भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहे और भारतीय विद्वानों ने उन्हें भगवान का पुत्र कह के पहली बार संबोधा था। उस मठ में जब नोटोविच थे तो एक लामा ने नोटोविच को ईसा मसीह को प्राप्त हुए असीम परम ज्ञान के बारे में बताया। उस लामा ने कहा कि उनके नाम और उनके कार्य का वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथों में किया है। उनके कार्य के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी हुई। साथ ही जिस तरह से रोमन लोगों ने उन्हें सूली पर लटका कर मृत्यु दंड दिया, वो जानकर हम बड़े शोकाकुल हैं। ये दस्तावेज बखूबी से उन 16 सालों के बारे में बताते हैं जिन्हें द लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। एक वरिष्ठ लामा ने IANS नामक समाचार एजेंसी को बताया कि यीशु मसीह भारत आए और उन्हें कश्मीर में बुद्ध दीक्षा मिली। बुद्ध की करुणा और प्रेम के संदेशों से उन्हें प्रेरणा मिली। होल्जर कैस्टर्न नामक एक जर्मन अभ्यासक ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह कुछ व्यापारियों के साथ में भारतवर्ष में सिंध नामक प्रांत में पहुंचे। उन्होंने 5 नदियों के प्रदेश यानी पंजाब में भ्रमण किया। इस विषय में उन्होंने BBC पर एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की है, जिसका नाम है जीसस वॉज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। होल्गर ने रिसर्च करके ये तथ्य उजागर किया कि ईसा मसीह ने अपने जीवन का अधिक समय भारत में व्यतीत किया। उन्होंने कई वर्ष रिसर्च के बाद अपनी पुस्तक जीसस लिव्ड इन इंडिया लिखी। उन्होंने लिखा कि यीशु मसीह इजराइल, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत में रहे थे। उनकी बुढ़ापे में भारत में ही मृत्यु हुई। उन्होंने अपनी बुक में ये भी लिखा कि यीशु मसीह अपनी युवा अवस्था में प्राचीन सिल्क रोड से भारत आए थे। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अनुकूल आचरण करके वे आध्यात्मिक गुरु बने। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी। यीशु मसीह क्रूस से उतरने के पश्चात पुनः भारत आए थे। वहां पर वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। यीशु मसीह को कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दफनाया गया था। आज भी उस महान संत के रूप में वहां उनकी पूजा की जाती है। यीशु मसीह का मकबरा कश्मीर में आज भी मौजूद है। इस डॉक्यूमेंट्री में भी बताया है कि सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से यीशु मसीह को रिहा कर दिया गया था और वो फिर से भारत आए थे, क्योंकि वे इस क्षेत्र को बहुत पसंद करते थे। मृत्यु को चकमा देकर वो अफगानिस्तान में पहुंचे थे और वहां पर स्थित यहूदी लोगों के साथ अपना कुछ जीवन व्यतीत किया। ईसा मसीह ने सूली से बचकर अपने बाकी दिन कश्मीर में गुजारे और इसी आस्था के कारण श्रीनगर में उनका एक मजार बना दिया गया। ये मजार विदेशी यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। ऐसा लिखित रिकॉर्ड मिलता है कि जीसस लद्दाख से चलकर ऊंची बर्फीली पहाड़ियों चोटियों को पार करके कश्मीर के पहलगाम नामक स्थान पर पहुंचे। पहलगाम का अर्थ है गडरियों का गांव। पहलगाम में वे अपने लोगों के साथ लंबे समय तक रहे। यहीं पर जीसस को इजराइल के खोए हुए कबीले के लोग मिले। ऐसा लिखा गया है कि जीसस के इस गांव में रहने के कारण ही इसका नाम पहलगाम रखा गया। कश्मीरी भाषा में पहल का अर्थ है गडरिया और गांव का अर्थ है गांव। इसके बाद जब जीसस श्रीनगर जा रहे थे तब उन्होंने इस मुकाम नामक स्थान पर ठहरकर आराम किया और उपदेश दिए थे। क्योंकि जीसस ने इस जगह पर आराम किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम हो गया इस मुकाम। पुराने शहर की एक इमारत को रोजावल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कश्मीर घाटी के स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि यीशु यहाँ लौट आए और उन्होंने अपना सारा जीवन इसी कश्मीर घाटी में बहुत खुश और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत किया। 80 साल की उम्र में उन्होंने देह छोड़ा। ईसा मसीह कश्मीर के जोजिला स्थित एक बौद्ध मठ में बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करते रहे। इस मठ को आज भी ईसा मठ कहते हैं। 30वें वर्ष में वे लौटकर इजराइल गए, जहां से उन्होंने अपने मानवतावादी विचारों का संदेश देना शुरू किया था। इस सिद्धांत को अगर सच भी माना जाए तो यीशु ने अपनी जवानी के 16 साल और मृत्यु दंड से छूटने के बाद करीबन 45 साल, कुल मिलाकर 60 वर्ष भारत और तिब्बत में व्यतीत किए। कई लोगों का मानना है कि उनकी समाधि
श्रीनगर में रोलपेल मंदिर में स्थित है। क्राइस्ट के भारत आने पर BBC लंदन ने 42 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जीसस इन इंडिया बनाई। श्रीलंका में करीब 1.25 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जीसस वॉज ए बुद्धिस्ट मंक। ईसा के भारत आने पर तमाम किताबें भी लिखी गईं। कई दशकों पहले कश्मीर के जाने माने लेखक अजीज कश्मीरी ने अपनी किताब क्राइस्ट इन कश्मीर से लोगों का बहुत ध्यान खींचा। आंद्रेस फेवर केसन ने जीसस डाइड इन कश्मीर लिखी, तो जाने माने लेखक एडवर्ड टी मार्टिन ने किंग ऑफ ट्रेवलर्स जीसस लास्ट ईयर इन इंडिया लिखी। इस बारे में भारत सरकार के फिल्म प्रभाग की करीबन 53 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जीसस इन कश्मीर कमाल की है। इसने बहुत प्रामाणिक ढंग से बताया कि किस तरह जीसस भारत में आकर रहे। उनका ये प्रवास लद्दाख और कश्मीर में था। हालांकि रोमन कैथोलिक चर्च और वेटिकन इसे नहीं मानते। ये डॉक्यूमेंट्री इशारा करती है कि जीसस अपने कुछ खास लोगों के साथ कश्मीर आए थे, फिर यहीं के होकर रह गए। ईसा मसीह के बारे में भविष्य पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट सालीबान के भेंट के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व के 3 खंड के 2 अध्याय में ये सब बातें मिलती हैं, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्यारत रहने का वर्णन है। एक समय की बात है, वो सकाधीश सालीबान हिमशिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वो श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर सकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन है? और उसने जवाब दिया, मैं ईश पुत्र हूँ और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्यव्रत में स्थित हूँ। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मणों ने भविष्य पुराण में ईसा के मुंह से कहलवाया है कि मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक हूँ, जबकि ब्राह्मण लोग इस्लाम या फिर मुसलमानों को मलेच्छ कहते हैं, जबकि वे ईसा थे और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। ईश पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करता है। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वो मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी इस मूर्ति प्राप्त हुई, इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। क्योंकि ये भविष्य पुराण में भी मुगल काल की लिखी हुई है, इसलिए इसमें राजाओं और राजवंशों का जिक्र है। क्योंकि इस पुराण में अकबर तक को बाप बनाया गया है, तो आप समझ जाइए कि भविष्य पुराण कब का लिखा होगा और इसमें कितनी गफोड़ें लिखी हुई होंगी ब्राह्मणों के द्वारा। इसलिए ईसा के बारे में ये जो टॉपिक है उसे कुछ हद तक मान भी ले, पर हाँ, ब्राह्मणों की गफूर लीला को पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता। भविष्य पुराण में ईसा के बारे में विवरण तो है, पर पूरी तरह से उसे मानना नहीं चाहिए। इन सारे प्रमाणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि ईसा जो थे वो बौद्धों से दीक्षित भिक्षु थे, जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश विदेश में फैलाने का काम किया। ये तो रहा ईसा के भारत आने और यहाँ से बुद्धिज्म का ज्ञान लेने का विवरण। इसके अलावा हम ईसा मसीह और बुद्धिज्म के संबंध के बारे में थोड़ा सा और अवलोकन कर लेते हैं। जैसे आपने अगर धम्मलिपि का अध्ययन किया होगा तो धम्मलिपि के जो अक्षर हैं उनमें पहला अक्षर का है, जिसको प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है। क्रॉस और सेल्टिक नॉट के मास्टर सिंबल सम्राट अशोक द्वारा लॉन्च सेल्टिक ट्राइब द्वारा यूरोप ले जाए गए और इसी क्रॉस के सिंबल से क्राइस्ट का संबंध है। जिस तरह ग्रीस का पहला अक्षर अल्फा का अर्थ ऑल फादर या सबसे प्रथम के सम्मान के रूप में प्रयुक्त होता है, उसी तरह धम्मलिपि का क्रॉस यानी प्लस और चीनी लिपि का प्रथम दा या दाओ का सिंबल भी एक देव या देव के सम्मान में व्युक्त है। पाली भाषा के इसी शब्द को ही अरबी में ईसा उच्चारित किया जाता है, जो प्रभु ईसा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ईसाक और ईसाई शब्द भी पाली इसी से जन्मे हैं। पाली महाऋषि का अरबी उच्चारण मसीहा, ग्रीक उच्चारण मैसी और संस्कृत उच्चारण महर्षि या महर्षि होता है। पाली का जो ईश्वर है उसको संस्कृत में ईश्वर लिखा जाता है, इसलिए प्रभु ईसा को यासु अल मसीह या ईसु अल मसीह यानी सभी मसीहों के ईश्वर से भी पुकारा जाता है। सारनाथ का प्राचीन नाम
इसी पत्तन है जहाँ ईशान कोण में जन्मे इसी भगवान बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश का संकनाद किया था। इन सारे प्रमाणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि ईसा जो थे वो बौद्धों से दीक्षित भिक्षु थे, जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश विदेश में फैलाने का काम किया। मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है, बताया है कि कैसे ईसा भारत आए और यहाँ दीक्षा ली। ईसा के बारे में काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी गई और डॉक्यूमेंट्री भी बनी। उन्हीं के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है, जिससे काफ़ी हद तक ये साबित तो हो जाता है कि ईसा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और दीक्षा लेकर बुद्धत्व को विदेश में ले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये अनोखी सच्चाई पहुंच सके।